बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पस वाले मर्द को 100% ये बात सच्ची है कि बच्चे पैदा नहीं होते, और 95% जो मर्द हैं उनमें पस हुआ करती है। जिनको बच्चे पैदा नहीं होते, मैं उनकी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। यानी 100 शादीशुदा जोड़े को जिनको बच्चे पैदा नहीं होते, उनमें से 95 मर्द जो होते हैं उनमें नक्स होता है। लेकिन हमारे माशरे की सबसे बड़ी एक दुख वाली बात यह है कि यही कहा जाता है किसी औरत का नाम लेके कि फलां औरत को बच्चे पैदा नहीं होते। मैं समझता हूं को कहना चाहिए, उस औरत के शौहर का नाम लेके कहना चाहिए कि फलां औरत के शौहर को बच्चे पैदा नहीं होते। मर्दों के लिए ये बड़ी एक ना बर्दाश्त करने वाली बात है, लेकिन औरत बेचारी का कसूर भी तो नहीं है। औरत ठीक है, उसका रहम ठीक है। औरत तुम्हारे लिए खेतियां हैं, खेती ठीक है, बीज ठीक नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे 100 आपके पास 100 दाने हैं बीज के, 100 ही खराब हैं, तो मिट्टी जितनी भी अच्छी होगी उसमें एक की भी जर्मिनेट तो नहीं हो सकेगी। अगर आपके 100 बीज ठीक हैं, वो मिट्टी ठीक नहीं भी है, तो उनमें से एक आधा दाना जो है उसकी जरूर ही थोड़ी सी जड़ निकलेगी, वो जरूर ही जर्मिनेट की तरफ जाएगा। उसमें जर्मिनेशन की थोड़ी बहुत निशानियां पैदा होंगी, जिसको हमल कहते हैं। अगर वो मिट्टी ठीक नहीं है तो फिर ये होगा कि हमल हो जाएगा, यानी वो बीज जो है उसकी जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद, महीने के बाद, दिनों के बाद वो अबॉर्शन हो जाएगा। वो हमल पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा अगर मिट्टी ठीक नहीं है। तो आपके 100% वो बीज ठीक हैं, स्पर्म ठीक हैं। सादा सादा सी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि मेरे भाई जो जिनको सही तरह से इसका इल्म नहीं है वो समझ सके। अच्छा, एक तो हो गया कि मर्द के 100% ही स्पर्म जो हैं वो ठीक हैं, मिट्टी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। उनमें से जो मिट्टी बिल्कुल ठीक नहीं होती, यानी यूं समझें कि उसमें 1% भी जरासीम जरासीम इसको नहीं कहना चाहिए, स्पर्म कहना चाहिए। हमारे माशरे में एक सबसे बड़ी परेशानी यह भी है कि इन स्पर्म को, सीमन को जरासीम के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन ये जरासीम नहीं होते, सीमन होते हैं। सीमन अगर यानी बीज मर्द के पूरे 100% के 100% ठीक हैं, मिट्टी ठीक नहीं है। पहली हमारी बात हम इस पे कर लेते हैं कि मिट्टी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि एक दाना भी वहां पे जाके उग सके, जर्मिनेट हो सके, हमल हो सके। ये है 1%, 1% है ये। 99% औरतों की मिट्टी यानी रहम ठीक होता है। अगर सारे के सारे ही बीज ठीक नहीं हैं तो फिर मिट्टी जितनी भी ठीक होगी। हमारा दूसरा पॉइंट यह है, मामला मेरा बात करने का आज मकसद सिर्फ यह है कि 95% जो मर्द हैं उनको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अगर उनके मादा मनविया के साथ, सीमन के साथ पस आ रही है, पीप आ रही है, तो मिट्टी और रहम औरत 100% भी तंदुरुस्त होगी। तो आपके बीज ही ठीक नहीं है। पस एक ऐसा जहर है कि आपके जितने स्पर्म हैं सारों के लिए वो जहर का काम करता है, और सारों की जर्मिनेट होने देता ही नहीं है। वो पस का इलाज करवाएं। औरत को कसूरवार ठहराने से पहले अपने सीमन का एनालिसिस करवा लें। अगर उसमें पस है तो फिर मेरी बात एक याद रखिएगा, फिर ये ना कहना कि फलां की बीवी को बच्चे नहीं होते, फिर ये कहना कि फलां के शौहर को बच्चे नहीं होते। औरत मजलूम रही है, इसमें बर्दाश्त रही है, अब भी है। सारे का सारा कसूर अपने ऊपर ले जाती है, दम करवाती है, दवाइयां खाती है, टेस्ट करवाती है, सारा कुछ इस्तेमाल करती है, टोटके वगैरह, कि वो मां बन जाए। लेकिन मर्द जो है, मेरा चूंकि ये शुबा है, मैंने बेशुमार मर्द ऐसे देखे हैं जो अपना टेस्ट करवाते ही नहीं है कि नहीं जी हमें कुछ भी नहीं है, सारा कुछ उनको है।
ये उनकी ही पस थी, ये उनके सीमन में ही जहर था, जो जहर उन्होंने अपनी खेती में भी डाल दिया। वो पस औरत के अंदर भी दाखिल इस मर्द ने की है, जिससे औरत के रहम की जो झिल्ली होती है उसमें सोजिश आ गई है। इस खेती को इसने खराब किया है। एक बात याद रखिएगा, औरतों के रहम बहुत कम खराब हुआ करते हैं। जितनी भी जो भी मामला तो उनकी जिस्मानी सेहत के हवाले से हो, वो बच्चा पैदा करने के काबिल फिर भी रहती हैं। उनको मेंसेस अगर रेगुलर आ रहे हैं, मेंसेस का उनको मसला नहीं है। तो मेरी बात मर्दों को कड़वी लगेगी, लेकिन किसी की जिंदगी तबाह करने से पहले अपना टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। अगर उसमें ऐसा कोई नक्स है, आपकी मोर्टेलिटी ठीक नहीं है, स्पर्म काउंट कम है, साथ पस आ रही है, वेरिकोसिल का मसला है, तो कम से कम नई जिंदगी का आगाज करने से पहले अपना टेस्ट मुकम्मल करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह यही है कि अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप किसी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं, किसी की ख्वाबों की ताबीर को चकनाचूर करने जा रहे हैं।